वैसे तो हर रोज हम यूपी पुलिस का कोई न कोई किस्सा सुना ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक युवक की जैसे ही यूपी पुलिस में नौकरी लगती है वैसे ही उसके तेवर बदल जाते हैं और अपनी पत्नी को छोड़ देता है। ये पूरा मामला भोगनीपुर कोतवाली के पुखराया कस्बे का है। पीड़िता ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी शादी 24 मार्च 2021 को पुखराया के ही हिमांशु यादव के साथ हुआ था। पीड़िता के पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार शादी में दान दहेज देकर 10 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही उसके पति हिमांशु की सर्विस पुलिस विभाग में लगती है, वैसे ही पीड़िता के पति हिमांशु यादव, सास सुनीता देवी समेत ससुराल के अन्य लोग पीड़िता को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और कहने लगे कि मेरा बेटा अब पुलिस में लग गया है, शादी में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तो मिलते ही, तुम्हारे बाप ने हमें कुछ नहीं दिया है, अगर साथ रहना है तो अपने बाप से पैसे लेकर हमको दो। जब पीड़िता का परिवार उनके इस अतिरिक्त दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पाया तो ससुराल वालों ने प्रार्थनी के सारे गहने कपड़े छीनकर मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया। पीड़िता ने भोगनीपुर थाने में शिकायती पत्र देकर दहेज लोभियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है, लेकिन विभाग की वजह से पुलिस पर पीड़िता ने कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। ये आपके साथ? मैं वर्ष 2020 में एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। नाम है हिमांशु यादव, पिताजी का नाम है शिशुपाल सिंह यादव। उन्होंने मेरे को रिलेशनशिप में दिलासा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और जबरन शारीरिक संबंध मेरे साथ बनाए उन्होंने। और धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही गलत काम करते रहे और मेरे को बोला कि मैं शादी करूंगा। जब मैंने उन पर ज़्यादा जोर देने लगी कि अब मेरे से शादी कर लो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी फैमिली राज़ी नहीं हो रही है। तो मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरी फैमिली गई पुलिस स्टेशन में, भोगनीपुर थाने में लड़कों वालों को बुलाया गया। उनसे बोला कि अगर आपने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है, अगर आपने इस लड़की से शादी नहीं की तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा होगा, अगर आपको शादी मेरे पिताजी ने बोला कि आप एक डेट निकलवा लो, उस डेट पे हम शादी कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम शादी तो नहीं कर पाएंगे, बट आप लिखा पढ़ी में हमारी शादी करवा दीजिए। तो फिर वकील किए हम लोगों ने, फिर हम लोग ने घर में ही अपने शादी की। उनके घर वाले थे, चाचा थे, उनके बहनोई, मम्मी पापा सब लोग थे। सॉरी, फादर के एक्सपायर हो गए थे वो। ठीक, तो उन्होंने हमारी शादी घर में करवा दी और फोटोग्राफर सब लोग थे, पूरे प्रूफ्स हैं मेरे पास। फिर हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं इनके घर में रही हूँ, काफ़ी टाइम तक रही। उसके बाद उनकी जॉब लग गई। जॉब किस चीज़ में लगती है? जॉब वो सैफई में है, इटावा सैफई में, थाने में तैनात। पुलिस विभाग में? हाँ जी, पुलिस विभाग में है। तो उसके बाद वो लोग चले गए अपने जॉब पर। तो घर में उनकी नंद है और मतलब मेरी नंद और मम्मी ने मेरे साथ अत्याचार किया, मुझे मारा पीटा, मुझे टॉर्चर किया कि अगर तुम 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं कि अगर 25 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम आपको घर में नहीं रखेंगे, मैं आपको बहू स्वीकार नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे बेटे को जेल क्यों ना हो जाए, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं उस लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी। मेरे बेटों को काफ़ी सारे पैसे मिल रहे हैं, उसके रिश्ते आ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी जो मेरे बेटे को दहेज ना दे सके। फिलहाल पीड़िता की पति हिमांशु यादव इटावा जिले के सैफई में तैनात है। वहीं पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर देहात से फरदीन खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।